हमारे देश के प्रधानमंत्री के आंखों को तारे, नैनों में प्यारे, और कोई अगर बुराई कर दे तो उसके लिए कुछ भी करने को हमारे देश के प्रधानमंत्री तैयार हो जाते थे। ऐसे शख्स का नाम है अनिल अंबानी। मुंबई में 3,750 करोड़ की प्रॉपर्टी सील, 40,000 करोड़ के बैंक डिफॉल्टर का पहाड़। वो शख्स जो एक वक्त में देश की सत्ता के सबसे करीब माना जाता था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशों में लेकर जाते थे, जिसके लिए फ्रांस से लेकर दिल्ली तक पर्चियां घूमती थी, वो आज बैंक डिफॉल्टर बना बैठा है। और चुनावी मौसम में सबसे बड़ा सवाल, क्या मोदी युग के पसंदीदा उद्योगपतियों पर लगाम कसने की शुरुआत, या फिर जनता को दिखाने के लिए देर से किया गया एक चुनावी नाटक? राफेल डील और फ्रांस वाला मामला, विपक्ष का आरोप वर्षों से चलता रहा। फ्रांस की फाइटर जेट डील, राफेल डील में ऑफसेट पार्टनर कौन बना? सरकारी HAL नहीं, बल्कि नवगठित रिलायंस डिफेंस। फ्रांस की कंपनी ने हाथ मिलाया अनिल अंबानी की कंपनी से, एक ऐसी कंपनी जिसका डिफेंस में अनुभव शून्य। विपक्ष ने संसद में आरोप लगाया कि वे पार्टनरशिप ऊपर से फोन पर हुई है। इशारा किसकी तरफ? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। फ्रांस से सौदा, दिल्ली में तालियां, मुंबई में उद्योगपति का आभार। लेकिन आज वही शख्स बैंकों के हजारों करोड़ों का बकायादार। तो जनता पूछ रही है, क्या देश में घोटाला नहीं, दोस्ती ज्यादा काम आती है? जनता का दर्द, सत्ता का बचाव। एक किसान 40,000 का कर्ज ना चुकाए तो कुर्की, एक दुकानदार 4 लाख का लोन ना चुकाए तो अकाउंट सील। लेकिन अनिल अंबानी 40,000 करोड़ सालों तक ऑफसेट डील, कानूनी प्रतिक्रिया। जनता कहती है कानून नहीं, रसूख चल रहा था। सरकार कहती है बैंक प्रतिक्रिया है, कोर्ट का मामला है। लेकिन जनता का एक ही सवाल, जब सत्ता की छतरी थी तब कार्रवाई क्यों नहीं हुई? चुनावी रणभूमि, चुनाव सिर्फ पर बड़ी कार्रवाई की खबर निकल रही है। सुर्खियां, अंबानी की प्रॉपर्टी सील। जनता पूछ रही, क्या यह कार्रवाई वाकई कानूनी है, या फिर जनता को दिखाने की चुनावी स्क्रिप्ट? क्योंकि विपक्ष का आरोप साफ है। आज अगर कार्रवाई हो रही है तो बताएं, उस वक्त प्रधानमंत्री उन्हें फ्रांस क्यों ले गए? राफेल डील में अनुभवी HAL को क्यों हटाया गया? अनिल अंबानी की कंगाल कंपनी को देश की सबसे बड़ी डिफेंस डील का पार्टनर क्यों बनाया गया? ये सवाल चुनावी रैली में गूंज रहे हैं और देश का आम आदमी पूछ रहा है, क्या यह डील देश के लिए थी या दोस्त के लिए? मुंबई में सील हुई 3,750 करोड़ की प्रॉपर्टी सिर्फ एक इमारत नहीं, यह जनता को याद दिलाती है कि किसी जमाने में ये व्यक्ति थे जिन्हें प्रधानमंत्री ग्लोबल इंडिया का चेहरा बनाते थे। आज वही व्यक्ति बैंक बकायों और ED की फाइलों में दर्ज है। जनता पूछ रही, क्या यह कार्रवाई सच में सत्ता
के खिलाफ है, या सत्ता बदलने के डर से शुरू हुई? क्या यह बड़े नामों की कुर्की वाकई में शुरुआत है या चुनावी इवेंट? क्या मोदी युग का कॉर्पोरेट राज मॉडल टूट रहा है या सिर्फ चेहरे बदले जाएंगे, खेल वही रहेगा? इस देश की असली लड़ाई अब सिर्फ घोटालों पर नहीं, लड़ाई है क्या कानून जनता के लिए है या सत्ता के दोस्तों के लिए? क्योंकि जब हजारों करोड़ों का कर्ज लेकर नेता के साथ विदेश के दौरे करते हैं और फिर सालों बाद संपत्ति सील हो, तो जनता पूछती है देश कौन चला रहा है? बताएं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश कौन चला रहा है? क्यों उसके साथ फ्रांस गए थे? क्या डील हुई थी? उस समय विपक्ष को किस तरह से कोसा करते थे? अगर कोई बात अनिल अंबानी के लिए कही जाती थी तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को ततैया लग जाती थी। अब वो चुप्पी साधे हैं। पहले वो मनमोहन सिंह के लिए कहते थे कि मौनी बाबा हो गए, अब खुद मौनी बाबा बने घूम रहे हैं और अनिल अंबानी पर जवाब नहीं दे रहे। जय हिंद।